ये बात है 2005 की, जब लालू यादव केंद्र सरकार में रेलवे मिनिस्टर थे और उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थी। रेलवे मिनिस्टर के तौर पर इस दौरान लालू यादव देश और दुनिया में खूब वाहवाही बटोर रहे थे। रेलवे के आंकड़ों में भारतीय रेलवे अपने स्वर्णिम युग में थी और खूब फायदा भी हो रहा था। इस दौरान लालू यादव को ऐसा लगने लगा था कि इन आंकड़ों में उलझकर एक बार फिर से आरजेडी की सरकार 2005 में बिहार में बन जाएगी। यकीनन लालू यादव सही सोच रहे थे। आंकड़ों में बिहार की जनता उलझी तो जरूर, लेकिन इतनी बुरी तरह से कि जब विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए तो राज्य में त्रिशंकु विधानसभा चुनकर आ गई। बिहार से कटकर झारखंड अलग राज्य बनने के बाद बिहार विधानसभा में अब 243 विधानसभा सीटें ही बची थी। ऐसे में किसी भी पार्टी को जीत हासिल करने के लिए 122 का आंकड़ा छूना था, लेकिन कोई भी पार्टी या गठबंधन इस जादुई आंकड़े को नहीं छू सकी। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के मात्र 75 विधायक ही चुनकर लौटे। लालू यादव अगर यूपीए के अन्य घटक दलों को भी शामिल करते, फिर भी ये आंकड़ा सिर्फ 98 ही पहुंच पा रहा था, यानी कि 122 के जादुई बहुमत से कोसों दूर। इधर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 55 विधायक चुने गए थे और बीजेपी के 37 विधायक। ये पहला अवसर था कि चुनाव होने के बाद कोई भी दल या गठबंधन बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था, लेकिन लालू यादव अभी भी गेम खेल रहे थे। केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। लालू यादव के पसंदीदा कांग्रेस के दलित नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह 2004 के नवंबर में बिहार के राज्यपाल का पद संभाल चुके थे, लेकिन बूटा सिंह भी लालू यादव की मदद कर सकने की स्थिति में नहीं थे। लिहाजा 7 मार्च 2005 को बिहार में एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लग गया। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद बिहार में कुछ ऐसा हुआ जिसका उल्लेख आज भी भारत के न्यायिक प्रक्रिया में किया जाता है। बिहार में अप्रैल के महीने में एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और तत्कालीन बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह को लिखित तौर पर बताया गया कि एनडीए के पास 115 विधायकों का समर्थन है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से अभी भी 7 नंबर कम है। इसकी खबर जैसे ही लालू यादव को मिली, लालू यादव की नींद उड़ गई। राज्यपाल बूटा सिंह ने वही किया जिसकी लालू यादव को उम्मीद थी। बूटा सिंह ने एनडीए का दावा खारिज कर दिया और केंद्र सरकार को बताया कि एनडीए की निगाह अब रामविलास पासवान की लोक शक्ति पार्टी के 10 विधायकों पर टिकी है। राज्यपाल बूटा सिंह ने केंद्र में कांग्रेस की आलाकमान को ये भी बताया कि बिहार में विधायकों की खरीद फरोख्त का व्यापार जल्द ही शुरू होने वाला है। राज्यपाल बूटा सिंह ने जल्द से जल्द बिहार विधानसभा को भंग करने के लिए केंद्र सरकार को सलाह दी थी। केंद्र में लालू प्रसाद यादव का प्रभाव था। ऐसे में 22 मई की आधी रात को बूटा सिंह की रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने मान लिया, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति अभी जरूरी थी। तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम रूस के दौरे पर थे। मॉस्को में राष्ट्रपति के कैंप ऑफिस को फैक्स किया गया, जिस पर राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को हस्ताक्षर करने पड़े। इसके साथ ही बिहार विधानसभा भंग हो गई। विधानसभा भंग करने के निर्णय को एनडीए ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के फैसले को बदला तो नहीं, लेकिन राज्यपाल बूटा सिंह को खरी खोटी खूब सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया और राजनीति से प्रेरित है। लालू यादव हर संभव कोशिश की एनडीए को बिहार की सत्ता से दूर रखने की और कामयाब भी होते दिख रहे थे, लेकिन लालू यादव की जल्दबाजी और राज्यपाल बूटा सिंह के दबाव में गलत फैसला करवाना बिहार की जनता को रास नहीं आया। चुनाव फिर से हुआ
और इस बार बिहार की जनता ने लालू और उनके परिवार को एक ऐसा सबक सिखाया जो वह कोशिश करके भी कभी नहीं भूल पाए। इस बार लालू यादव की आरजेडी की विधायकों की संख्या 75 से घटकर सिर्फ 54 पर आ गई। वहीं कांग्रेस के 10 विधायकों में से सिर्फ 9 विधायक ही जीते। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू ने 55 विधायकों से बढ़कर 88 विधायकों तक पहुंच गई और बीजेपी 37 से बढ़कर 55 सीटों तक पहुंच गई। अब एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल चुका था। अब चाहे लालू यादव हो या फिर तत्कालीन राज्यपाल बूटा सिंह, कोई भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता था। इस तरह पहली बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और तब से अब तक लालू यादव की पार्टी आरजेडी बिहार की सत्ता पर काबिज नहीं हुई। तो आज बिहार के चुनावी किस्सों में इतना ही। अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ वापस लौटेंगे। लेकिन अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं। इसके अलावा इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप अपने दोस्त, मित्र और जानकारों को भी शेयर कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।